चारपाई कहाँ रखूं? हाँ, यहाँ अंदर। बहुत अच्छे, वाह क्या तंबू लगाया है। बस अब यहीं पर दिन रात जमे रहो। छाया, ये क्या कर रहे हो? यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? कुछ किससे बातें कर रही हो? बड़ी बात देखो ना, आपका पोता जो यहीं पर तंबू गाड़ कर बैठ गया है। बड़ा बेशर्म है। अब यहीं रहकर मेरे सीने पर मूंग डलेगा क्या? अब तंबू गाड़ ही दिया है तो लगता है यहीं पर रहेगा। खुश हो गए आप मुझे घर से निकाल कर? देखिए हमने भी क्या बंदोबस्त किया है। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। देखते हैं दादी माँ कब तक अपनी जिद पर अटकी रहेंगी। इसकी ये मजाल, अभी पुलिस को खबर करती है। अब जाने दीजिए ना बड़ी माँ, करने दीजिए जो मनमानी करता है। बस आपका वचन नहीं टूटना चाहिए। उसको इस घर के दहलीज से बाहर ही रहना चाहिए। ठीक है ठीक है, चल। बख्शी, कमाल कर दी इस छोरे ने, हमारे बागीचे में तंबू गाड़ दिया। अब इस तंबू के आने की खबर जब बड़ी माँ को दी थी ना, तो झपाट से थप्पड़ पड़ गया था यार। ओए, अगर मैं इसके तंबू गाड़ने की खबर बड़ी माँ को दूंगा ना, तब बख्शीश जरूर मिलेगी। हाँ, और कल उठ के जब ये छोरा हमारे घर में आएगा तो तुझे उखाड़ के इस तंबू में गाड़ देगा। तू क्या सोचता है कि बड़ी माँ इसको अपने घर के अंदर आने देगी? अरे हमारे खानदान का इकलौता चिराग है ये, इसीलिए कहता हूँ इसकी सेवा कर, जिंदगी भर बख्शीश ही बख्शीश मिलेगी। तेरा मतलब है कि सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है जिसे मैं अभी हलाल नहीं करूँ? मुर्गी पे बैठ जा। अरे कहाँ गया ये? कमाल के लोग हैं, कोई खाना तक नहीं पूछता। तंबू गाड़ के बैठ गया घर के सामने। न जाने ये सब मुझे कब तक झेलना पड़ेगा। आप घबराइए मत बड़ी माँ, आप आराम से खाना खाइए। वो आपका पोता जो है ना, यानी कि राजा, इस घर की दहलीज से बाहर है। तंबू में जब वो सर्दी से कांपेगा ना, तो 2 ही दिन में भाग खड़ा होगा। और वो 2 दिन भी तब अगर वो भूख से बच पाया तो। अरे बड़ी माँ, क्या हुआ? आप तो खाना खाइए। कोई है? कोई है जो मेरी फरियाद सुन सके? या पत्थर के इस महल में रहने वाले लोग भी पत्थर के लोग हैं? क्या है? क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? हाँ, तुम क्या समझते हो? इस तरह शोर मचाकर तुम बड़ी माँ के इरादों को बदल दोगे? वैसे तुम्हें चाहिए क्या? भूख लगी है। अरे दादी माँ, आपके पोते ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ तो रहम कीजिए। तुम्हें खाने को एक निवाला नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, खाने को एक निवाला नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे अरे, खाना नहीं मिलेगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मर जाओ, और बार बार मुझे दादी माँ मत बोल। अरे आपको दादी माँ नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा? अब सच है तो मैं क्या करूं? अब देखिए, अब आप सीधी तरह मुझे खाना खिला दीजिए, वरना पहली बार दादी माँ के इतिहास में लिखा जाएगा कि बरसों बाद उनका पोता उनसे मिलने आया था और उन्हें पानी तक नहीं पूछा। दादी माँ, एक दिन आपको इन सब गुनाहों का जवाब उस अदालत में देना पड़ेगा। आपका पहला गुनाह, घर से निकाल लिया मुझे। आपका दूसरा गुनाह, इस घर का बेटा होते भी तंबू में रह रहा हूं मैं। आपका तीसरा गुनाह, खाना नहीं खिलाया। अरे कम से कम ये तो बता दो कहीं आसपास कोई लंगर या ढाबा है जहाँ मैं अपनी भूख मिटा सकूं। अरे यहाँ से आधा मील दूर एक गुरुद्वारा है जहाँ पे सारी रात लंगर चलता है, कभी भी जाकर खा लो। भूख और सर्दी में क्यों अपने आप को तड़पा रहा है? चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? आपकी आंखों के आंसू बता रहे दादी माँ कि खाना आपने भी नहीं खाया। अरे सो गए क्या? ये लो खाना लाई हूँ। खाना? अरे तुम कमाल की लड़की हो, जब पहले मांगा था तो बोला नहीं मिलेगा, लंगर में जाकर खा लो, और अब ये थाली ले आई। तुम चीज क्या हो? मैं जो हूँ तो हूँ, मेरी छोड़ो। मैं कहती कुछ और हूँ और करती कुछ और। तुम्हारा नाम क्या है? छाया, बड़ी माँ की। तुम कब से यहाँ हो? बचपन से। कहा तो था मैंने आपसे कि बड़ी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? भैया है, भाभी है। वो भी यहाँ रहते हैं? नहीं, वो तो नीचे बस्ती में रहते हैं। तुम जाती हो मिलने? क्यों नहीं जाती, जरूर जाती हूँ। साल में 6 बार, हर तीज त्योहार पे, चाहे नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, होली हो, राखी हो। राखी? अभी अभी तो गई थी राखी के दिन।
मिठाई कौन खिलाएगा? अरे वाह। और ये चुनरी हमारी रानी बहना के लिए। ये चुनरी तुम्हारा हाथ बनकर हमेशा मेरे सर पर रहेगी भैया। सुखी रहो। वो तो ठीक है, पर एक बात मेरी भी सुन ले छाया, अब तू बड़ी हो गई है और हमने ये सोचा है कि अब तू हवेली में काम करना बंद कर दे और हमारे साथ रहे। हाँ हाँ छाया, भगवान की दया से अब तेरे भाई के पास भी थोड़ा बहुत पैसा आ गया। वो तुझे महल का आराम न सही पर सुख की जिंदगी जरूर दे सकता है। ओ, तो आप ये समझ रहे हैं कि मैं वहाँ पे किसी की नौकरी कर रही हूँ? इस गलत फहमी में मत पड़ना। मैं तो वहाँ राज कर रही हूँ, राज। बड़ी माँ तो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। वो तो मुझे आने ही नहीं देंगी। और फिर मैं भी क्यों आऊँ? हुक्म चलता है मेरा वहाँ पे। पता है भैया, मेरी मर्जी के बिना वहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या नहीं हिल सकता? पत्ता भी नहीं। मुझे लगता है कि मुझे आपकी काफी मस्काबाजी करनी पड़ेगी। करनी तो पड़ेगी, जब तक तुम इस तंबू में हो। एक बार घर के अंदर आ जाओगे तो मस्काबाजी मुझे करनी पड़ेगी। तुम बहुत अच्छी हो। तो मैं हूँ। खाना जो लेकर आई हूँ, कल कपड़े भी धोकर दूंगी तो और भी अच्छी हो जाऊंगी, है ना? छाया जी। एक कंबल मिलेगा? अब नवाब साहब को कंबल भी चाहिए। तुम इस घर के अंदर घुस पाओगे या नहीं ये मुझे पता नहीं, पर ऐसे लगता है तुम मुझे इस घर से जरूर निकलवा कर ही रहोगे। अगर महिमा को पता चल गया ना तो मैं तो। अरे तुम तो कमाल करती हो। अभी अभी तो तू कह रही थी कि तुम्हारे हुक्म के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, और एक छोटा सा कंबल ही दे सकती। ठीक है, ऊपर से फेंक देती हूँ, उठा लेना। छाया हाँ। तुम बहुत अच्छी हो। अब हीटर मत मांग लेना। काफी सर्दी है ना बड़ी माँ। आपका पोता नहीं दिखाई दे रहा, शायद भाग गया। दादी माँ, गुड मॉर्निंग दादी माँ। लो, सुबह सुबह मुंह लग गया। मेरा तो सारा दिन खराब कर दिया। अरे लेकिन मेरा दिन तो अच्छा हो गया दादी माँ, सुबह सुबह आपकी प्यारी शक्ल देखकर। हैव अ नाइस डे दादी माँ। आई लव यू। चल। बड़ी माँ, प्रसाद तो लेते जाइए। प्रसाद? शिव जी के मंदिर का है, आपके पोते ने दिया है। वो देखिए। ना ना दादी माँ, इसे फेंकेगा मत, भगवान जी का दिया हुआ प्रसाद है। ये प्रसाद तुमने उससे लिया ही क्यों? अब भगवान के प्रसाद को मैं भला कैसे ना कहती। अब खा लीजिए ना बड़ी माँ, भगवान का ही तो है। I love you, दादी माँ। अरे अंजलि देवी के घर के आगे से परिंदा भी पर मार कर निकले ना तो उसकी आवाज संपत राय के कानों से गुजर कर जाती है। हमें अच्छी तरह से खबर है कि उसका पोता लंदन से आकर तंबू में उसी के घर के सामने रह रहा है। और भी रहते हैं तो रहने दो, हमें उससे क्या है। हमें तो सुई तब चुभेगी अगर वो उसे अपना कहकर अपने सीने से लगाएगी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा क्योंकि संपत राय इस घर के पुराने इतिहास से अच्छी तरह से वाकिफ है। वो उस छोकरे को उस घर के अंदर कभी नहीं आने देगी। वो अपनी ममता के 100 टुकड़े कर लेगी लेकिन अपने पति को दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ेगी। पिछले 2 दिन से ठंड कुछ ज्यादा ही है। हाँ, ठंड तो ज्यादा है, लेकिन हमें क्या, हमारे पास तो 2-2 कंबल है, हीटर है। हाल तो उसका बुरा हो रहा होगा जो बाहर तंबू में सोया हुआ है। बेचारा सुबह तक तो कुक्कड़ बन जाएगा। जाओ, जाके सो जाओ। बड़ी माँ कुछ काम बाकी है, मैं जरा उसे निपटा कर आती हूँ।
थैंक यू। अगर बड़ी माँ को पता चल गया कि ये सब काम मैं आपके लिए कर रही हूँ, तब तो गई मेरी नौकरी और साथ में गए मेरे ठाट वाट भी। घबराओ मत छाया, तुम्हारी ठाट वाट वैसी की वैसी रहेगी। वैसे धीरे धीरे बड़ी माँ पर असर हो रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और वैसे भी ये सब तुम्हारी आइडिया की वजह से हुआ है। वो तो है ही। अब और किसी चीज की जरूरत हो तो बोलो। बोल दूंगा। इस स्पीकर से ये तुम रख लो। अगर मैं इस माइक में बोलूंगा तो मेरी आवाज तुम तक जरूर पहुंचेगी। अरे वाह, कैसे? ये माइक है, ये स्पीकर है। अगर मैं यहाँ से बोलूंगा तो आवाज वहां से आएगी। रिमोट कंट्रोल। क्या कंट्रोल? रिमोट कंट्रोल। छोड़ो। अच्छा, इसकी आवाज वहां तक पहुंच सकती है? हाँ, पहुंचेगी। तो फिर एक आइडिया है, हम इसे बड़ी माँ के कमरे में छुपा देते हैं। दादी माँ के कमरे में? हाँ। क्यों? तो क्या? बड़ी माँ सो गई है। अब बोलो। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे घर से निकालकर आप बहुत बेचैन हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ दादी माँ। मैं तो बस उसी दिन के लिए जी रहा हूँ जब आप प्यार से अपना हाथ मेरे सर पर रखेंगे। छाया, 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 छाया। जी बड़ी माँ। ये राजा की आवाज इस कमरे में कहाँ से आ रही है? इस कमरे में? हाँ। राजा की आवाज? हाँ। बड़ी माँ, आपको भ्रम हुआ है, वो तो बाहर सो रहा है। लेकिन अभी अभी मैंने दादी माँ सुना। क्या? हट। दादी माँ, एक दिन आप खुद मुझे सीने से लगाएंगी। छाया सुना। दादी माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बिना नहीं रह सकती। आप भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। सुना वही आवाज। बड़ी माँ, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। नहीं, ये क्या हो रहा है? बड़ी माँ, मुझे ऐसे लगता है ये जो आवाज है ना, हाँ? आपकी अंतरात्मा से आ रही है। हाँ, ऐसी हो सकती है। अंतरात्मा? कल रात बड़ा मजा आया। जब आधी रात को कमरे में तुम्हारी आवाज सुनाई देने लगी ना, तो बड़ी माँ तो उठ गई, घबरा कर इधर उधर देखने लगी, कभी दाएं जाए तो कभी बाएं। और मैंने भी ऐसा नाटक किया जैसे मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। वो बार बार मुझसे पूछती रही और मैं बार बार चुप। फिर आखिर में जब वो थक गई तो मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने एंड में कह दिया कि बड़ी माँ, ये आवाज आपकी अंतरात्मा से आ रही है। बहुत अच्छा किया तुमने। इस बात से दादी माँ के दिल पर जरूर असर होगा। होगा कैसे नहीं, आखिर मैं जो हूँ। तुम दोनों के बीच मैं ऐसा पुल बांधूंगी कि कुछ ही दिनों में तुम दोनों एक हो जाओगे। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भूलना भी नहीं चाहिए। आजकल कौन किसी के लिए इतना करता है। एक मैं हूँ जो आपके लिए आधी आधी रात तक जागती रहती हूँ, और एक आप है जो कल रात कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे। अगर मैं रुमाल में लपेटकर सेब ना फेंकती तो कल रात हमारे नाटक का प्लान हमारे ही सर पर गिर जाता। हाँ, सेब का आइडिया बहुत अच्छा था बाय द वे। उससे मेरी नींद भी खुल गई और सेब खाकर मेरी भूख भी मिट गई। वो तो ठीक है, लेकिन सेब के साथ साथ क्या मेरा रुमाल भी खा गए? रुमाल तो लौटाओ। रुमाल? रुमाल तो गुम हो गया शायद। हाँ? रात को तंबू में रखा था, सुबह देखा तो गायब। शायद कोई बंदर ले गया। हाय राम, आप तो अपने कोई भी चीज का ख्याल नहीं रख सकते। अभी अभी मंदिर जा रही थी भगवान जी से ये दुआ करने कि दादी और पोते का मिलाप जल्दी हो जाए। अब लगता है कि रुमाल के लिए भी दुआ करनी पड़ेगी। ये रुमाल तेरी पहली निशानी अच्छा है। ये मेरे दिल के इतना करीब रहेगा जितना तेरा ख्याल।